अब लक्ष्मण जी इधर उधर देखें कि कह कौन रहा है, पर वो इतने चतुराई से बोले कि सामने ना आवे। भूप वचन सुन इतु तो तकहीं, लखन राम डर बोल न सकहीं। अब लक्ष्मण जी को सहन ना हो, पर राम जी के डर से बोल ना पावे। राम जी का भाव यह है कि लक्ष्मण, अगर तुम्हें संकेत हम कर देंगे तो यहां विश्व युद्ध हो जाएगा। दीप दीप के राजा इकट्ठे हैं और युद्ध को टालना चाहिए, युद्ध को टालना चाहिए। युद्ध के परिणाम बहुत बुरे होते हैं। श्री लक्ष्मण जी का कहना यह है कि युद्ध तो हम भी नहीं चाहते, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि जिसके जो मन में आवे सो बोलता रहे और जो चाहे वो करता रहे। हमारी शांति प्रियता को कोई हमारी कायरता समझ ले। हम विनम्र हैं, पर कायर तो नहीं है। राम जी ने मन ही मन कहा कि लक्ष्मण चिंता मत करो, इनका इलाज तो अभी हम कर देते, अभी। और इसीलिए अब आप देखो, बड़ी महत्व की बात है यह कि शांति चाहिए कि युद्ध चाहिए। शांति निश्चित रूप से चाहिए, लेकिन अहिंसा का यह अर्थ नहीं है कि एक बार एक व्यक्ति एक घटना सुना रहे थे कि एक महात्मा कहीं घूमने निकले। सो दोपहरी का समय, सो गांव के किनारे एक वट वृक्ष था, उसके नीचे सोचा छाया में आराम करें। जाने लगे तो एक गांव ने कहा कि बाबा उस वृक्ष के नीचे नहीं जाना। कहा क्यों? कहा वहां बड़ा भयंकर सर्प रहता है, बहुतों को काट चुका है और आप वहीं जा रहे हो। महात्मा भी बड़े अद्भुत होते हैं। महात्मा बोले कोई बात नहीं, उसे भी समझाएंगे, हम तो सबको समझाते घूमते, उसे भी समझाएंगे। लोगों ने बहुत रोका, महात्मा चले गए और सांप दौड़ा उधर से। महात्मा ने देखा, बोले रहने दे, पता नहीं किस कर्म से तो इस योनि में आया है और इस योनि में भी ऐसा करेगा। महात्मा ने समझाया तो कहानी कहती है सांप समझ गया। महात्मा ने समझा, महात्मा सांप को भी समझा लेते हैं। सांप समझ गया, ये और आश्चर्य है। एक आदमी ने कहा सांप समझ गया। हमने कहा हाँ, क्यों? हमने कहा इसलिए क्योंकि वो आदमी नहीं था। आदमी के समझने में कठिनाई सांप को। उसने भी कहा कि अब मैं किसी को नहीं काटूंगा। गुरुदेव ने कहा अहिंसा का पालन करना। ठीक है गुरुजी। गुरुजी तो चले गए और गांव वालों से कहा कि अब सांप अहिंसक हो गया है, किसी को नहीं सताएगा, किसी से नहीं बोलेगा, अब हमारा चेला हो गया है। महात्मा तो कहकर चले गए। अब गांव के लोग आए, देखा पास सांप कुछ नहीं बोला तो बैठ गए। एक ने पत्थर मारा, सांप फिर भी नहीं बोला। तो एक गया तो उसने नजदीक से पत्थर मारा, सांप फिर भी नहीं बोला। तो एक ने पूंछ पर लात रखी, सांप फिर भी नहीं बोला। तो उसने पूंछ पकड़ के ऐसे उठाया, सांप लटक गया। वो कुछ नहीं बोल रहा था। लड़कों को तो बड़ा मजा आया। अब वो पूंछ पकड़े तो वो बालक सांप की पूंछ पकड़े और वट वृक्ष की डाली पर उसको ऐसे डालें रस्सी की तरह और झूला झूलें, और झूलते झूलते थक जाएं तो घर भोजन करने चले जाएं, भोजन करके लौटें तो फिर झूला झूलें। बेचारे की 5 दिन में ही इतनी दुर्दशा हो गई कि वो तो मरणासन हो गया, हड्डी पसली निकल आई। अब जाए तब गुरुजी लौटे 6वें दिन। अब देखा कि चेला चेला सो दिखाई ना पड़े कहीं। एक जगह देखा बिल्कुल मरणासन पड़ा था। गुरुजी ने कहा रे राम राम राम, तुम्हारी यह दशा हे वत्स किस कुसंग से हुई है? सर्प बोला गुरुजी कुसंग से नहीं, सत्संग से हुई है। गुरुजी बोले सत्संग से? हाँ, आपने कहा था किसी को मत काटना। हाँ?
किसी को काटना मत, किसी को छेड़ना मत। तो मैं बिल्कुल अहिंसक हो गया। तब से ये बालक रस्सी बनाकर मुझे झूला झूलते हैं, कोई पत्थर मारता है, कोई पांव रखता है, कोई। ये अहिंसा के कारण यह दुर्दशा हुई है। गुरुजी ने कहा, अरे वत्स, हमने तुम्हें काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए तो मना नहीं किया था। अगर काटोगे तो दूसरे को हानि पहुंचेगी, और फुफकारना भी अगर छोड़ दोगे तो अपने को कैसे बचाओगे। इसलिए दूसरे को हानि न पहुंचाओ, पर अपने को तो बचाओ।